दोस्तों, कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम अपने आप में इतिहास का गवाह रहा है और आज इस मैदान पर हुए पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन ने एक नई कहानी लिख दी। हर ओवर, हर गेंद और हर रन ने मैच को एक नए रोमांच से भर दिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये मुकाबला अब तक जितना संतुलित दिख रहा था, दूसरे दिन के बाद वो पूरी तरह भारतीय रंग में रंग गया। पहले दिन गेंदबाजों का दिन था, लेकिन दूसरे दिन ईडन गार्डन्स ने बल्लेबाजों और स्पिनरों दोनों का चेहरा दिखाया। सुबह का माहौल ठंडा था, हवा में हल्की नमी थी जो किसी भी गेंदबाज के लिए मुफीद परिस्थितियां थीं। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने दिखाया कि क्लास और धैर्य हो तो हर पिच पर रन बनाए जा सकते हैं। पहले दिन का अंत भारत के लिए सकारात्मक रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम मात्र 159 रन पर सिमट गई थी। जसप्रीत बुमराह ने अपनी धारदार गेंदबाजी से 5 विकेट निकालकर दिखा दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज कहा जाता है। उन्होंने 14 ओवर में सिर्फ 27 रन देकर 5 विकेट झटके और विरोधी टीम को टिकने नहीं दिया। रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने भी शानदार समर्थन दिया। भारत की पारी की शुरुआत हालांकि उतनी चमकदार नहीं रही। पहला विकेट जल्दी गिर गया जब यशस्वी जायसवाल 12 रन पर चलते बने। दिन खत्म हुआ तो भारत के स्कोरबोर्ड पर 37 रन थे और 1 विकेट का नुकसान। अब दूसरे दिन का खेल शुरू होने वाला था। गेंद थोड़ी पुरानी थी, लेकिन परिस्थितियां गेंदबाजों के पक्ष में थीं। ऐसे में बल्लेबाजों के लिए शुरुआत आसान नहीं थी। केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर थे। दोनों जानते थे कि ये सुबह का सत्र भारत की दिशा तय करेगा। अगर विकेट टिक गए तो दिन इंडियन टीम का हो सकता था। राहुल ने क्लासिक टेस्ट क्रिकेट का उदाहरण पेश किया। एक एक गेंद को ध्यान से देखा, टाइमिंग पर भरोसा किया और अनावश्यक जोखिम नहीं लिया। वॉशिंगटन सुंदर भी बेहतरीन नियंत्रण में थे। दोनों ने शुरुआती 10 ओवर बेहद संयम के साथ खेले। हर रन को मेहनत से बनाया और हर गेंद को सम्मान दिया। जब भी मौका मिला, सुंदर ने चौके बटोरे। केशव महाराज की एक गेंद पर उनका कवर ड्राइव दर्शकों को तारीफ करने पर मजबूर कर गया था। उस क्षण में लगा कि आज भारत लंबी पारी खेलेगा। लेकिन जैसे ही सब कुछ सहज लगने लगा, कहानी पलट गई। दक्षिण अफ्रीका के नए गेंदबाज हैमर ने सुंदर को आउट कर दिया। सुंदर ने 29 रन बनाए और शानदार शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। ये विकेट भारत के लिए थोड़ा झटका था, क्योंकि साझेदारी अच्छी बन रही थी। सुंदर के आउट होने के बाद कप्तान शुभमन गिल मैदान पर आए। उन्होंने आते ही अपने अंदाज में एक प्यारा सा चौका लगाया और सबको उम्मीद जगा दी कि वो लंबी बारी खेलेंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी गर्दन में चोट लग गई। उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। ड्रेसिंग रूम में भारतीय फैंस में चिंता बढ़ गई, क्योंकि कप्तान का इस तरह बाहर जाना शुभ संकेत नहीं था। गिल के जाने के बाद ऋषभ पंत मैदान पर उतरे और जहां माहौल थोड़ा ठंडा था, उन्होंने आते ही आग लगा दी। पंत ने महाराज की गेंदों पर पूरे आत्मविश्वास से शॉट खेले। एक चौका, फिर एक लंबा छक्का। दर्शकों में ऊर्जा लौट आई। राहुल के साथ उनकी जोड़ी ने तेजी से रन जोड़े। राहुल का अंदाज पूरी तरह क्लासिक था, जबकि पंत का तरीका तेज और निबर। क्रिकेट में जब दो शैलियां मिलती हैं, एक शांत और एक तूफानी, तब नतीजा खूबसूरत होता है। यही देखने को मिला। लेकिन 40वें ओवर में फिर गहरा झटका लगा। केएल राहुल महाराज की गेंद पर आउट हो गए। उन्होंने 39 रन बनाए और जाते जाते पारी को संभालने का काम कर दिया। पंत ने हालांकि अपना आक्रामक खेल जारी रखा। उन्होंने कुछ शानदार शॉट्स खेलकर रनगति बनाए रखी, लेकिन कोर्बिन बॉश ने उन्हें 27 रन पर आउट कर दिया। एक बार फिर भारत की पारी लड़खड़ाने लगी। पंत के आउट होते ही टीम पर दबाव बढ़ गया। ध्रुव जुड़ैल मैदान पर आए, जिन्होंने अपनी पहली गेंद पर चौका लगाया। उनके आने से टीम में थोड़ी राहत आई, लेकिन ज्यादा देर तक वो भी नहीं टिक पाए। हैमर ने उन्हें खुद की गेंद पर शानदार डाइव पकड़ के आउट किया। लंच तक भारत का स्कोर 4 विकेट पर 138 रन था। पारी स्थिर थी, पर खतरा बना हुआ था। लंच के बाद उम्मीद थी कि भारत फिर से मोमेंटम पकड़ेगा। जडेजा ने अच्छी शुरुआत की, कुछ बेहतरीन ड्राइव्स खिले, रन जल्दी आए। लेकिन फिर 49वें ओवर में हैमर ने एक बार फिर कमाल कर दिया। पहले जुड़ैल का विकेट लिया और अगली गेंद पर जडेजा को एलबीडब्ल्यू कर दिया। जडेजा ने 27 रन बनाए, लेकिन वो भी टीम को आराम से बाहर नहीं निकाल पाए। इसके बाद कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने थोड़ी कोशिश की, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा। मार्को यानसन और कोर्बिन बॉश ने स्पीड और स्विंग का अच्छा मिश्रण दिखाया। यानसन ने सिराज को बोल्ड कर दिया और कुछ देर बाद अक्षर पटेल भी हैमर की गेंद पर आउट हो गए। अंततः भारत की पूरी टीम 189 रन बनाकर आउट हो गई। इस तरह भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर सिर्फ 30 रनों की बढ़त ली। बुमराह की शानदार गेंदबाजी का फायदा बल्लेबाजों ने अच्छे से नहीं उठाया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के पास अब फिर से पलटने का मौका था। अब वक्त था दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी का। ओपनर एडन मार्करम और रिकेल्टन मैदान पर उतरे। बुमराह और अक्षर पटेल ने शुरुआत से ही टाइट लाइन रखी। कुछ शुरुआती चौकों के अलावा रन मिलना मुश्किल था। कप्तान शुभमन गिल मैदान से बाहर थे, इसलिए कप्तानी का जिम्मा संभाला ऋषभ पंत ने। और पंत ने जो फैसला लिया, वही मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया। 7वें ओवर में उन्होंने कुलदीप यादव को अटैक पर लाया और कुलदीप ने आते ही जादू दिखा दिया। उनकी घूमती गेंद ने रिकेल्टन को पूरी तरह छका दिया। गेंद अंदर आई, सीधे पैड से टकराई, एलबीडब्ल्यू। दक्षिण अफ्रीका का पहला विकेट 18 रन पर गिर गया।
टी ब्रेक तक का खेल तो भारत के नाम था, लेकिन असली तोपें तो टी ब्रेक के बाद चली। रविंद्र जडेजा आए और उन्होंने मैच की दिशा बदल दी। दूसरे सत्र में जडेजा ने जब गेंद हाथ में ली, पूरा स्टेडियम जानता था कि कुछ होने वाला है। उन्होंने एडन मार्करम को स्वीप पर कैच आउट कराया। उसके बाद वियान मल्डर और टोनी डे जॉर्ज पर जो कहर बरपा वो देखने लायक था। जडेजा ने बैक टू बैक 2 गेंदों पर दोनों को आउट कर दिया, एक एज कैच, दूसरा शानदार रिएक्शन कैच। अब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर था 40 रन पर 4 विकेट और तीनों विकेट जडेजा के नाम। ईडन गार्डन्स के पिच जैसे जडेजा की उंगलियों के इशारों पर घूम रही थी। फिर आए स्टब्स, जिनसे उम्मीद थी कि वो टिकेंगे, लेकिन जडेजा के सामने उनका भी बुरा हाल हो गया। 23वें ओवर में एक गेंद ऐसी डाली जो पिच पर पड़ते ही लेफ्ट से राइट घूमी और ऑफ स्टंप उड़ा गई। पिच का स्पिन, जडेजा का फ्लो और बैकफुट पर खड़े स्टब्स, बस दृश्य बन गया इतिहास का हिस्सा। अक्षर पटेल ने अगला वार किया। कायल वीरेन ने अजीब शॉट खेला और मिडिल स्टंप उड़ा बैठे। स्कोर 75 पर 6। अब मैदान में सिर्फ एक बल्लेबाज बचा था जो कुछ कर सकता था, कप्तान टेम्बा बाबूमा। फिर कुलदीप यादव आए और उन्होंने मार्को यानसन को फंसाया। यानसन ने स्लॉग स्वीप मारा, लेकिन टॉप एज से कैच स्लिप में चला गया। केएल राहुल ने हवा में डाइव मारकर शानदार कैच पकड़ा। स्कोर 93 पर 7 विकेट। बाबूमा अकेले, चारों ओर भारतीय गेंदबाज जडेजा और अक्षर दोनों एक साथ हमला कर रहे थे। विकेटकीपर पंत लगातार खिलाड़ियों को मोटिवेट कर रहे थे। मैदान में फील्डिंग सेटिंग हर गेंद पर बदल रही थी। इस सब के बीच दक्षिण अफ्रीका की हालत बिल्कुल वैसी थी जैसे शेर के सामने खड़ा हिरन। दिन का खेल खत्म हुआ, सूरज ढल चुका था, मैदान पर हल्का अंधेरा और स्कोर बोर्ड पर जल रहे थे अंक। दक्षिण अफ्रीका 93 पर 7। बाबूमा 29 रन पर नाबाद खड़े थे, लेकिन बाकी टीम टूट चुकी थी। दूसरे दिन की समाप्ति के साथ अब तस्वीर साफ थी। भारत इस मैच पर पूरी तरह हावी हो चुका था। बुमराह की शुरुआत, राहुल सुंदर की साझेदारी, पंत का अटैकिंग अंदाज और जडेजा का जादू सब मिलकर इतिहास रचने की दिशा में थे। स्टैंड्स में बैठे फैंस खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। भारतीय डगआउट में खिलाड़ी मुस्कुरा रहे थे और दक्षिण अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम में खामोशी थी। ये वो पल था जब क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक कहानी बन जाता है। एक ऐसा संघर्ष जहां हर रन एक जद्दोजहद और हर विकेट एक जीत जैसा लगता है। अब तीसरे दिन का इंतजार है। क्या टीम इंडिया अपनी जीत पक्की करेगी या दक्षिण अफ्रीका के कप्तान बाबूमा चमत्कार दिखाएंगे? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका को पहला टेस्ट मैच बड़ी आसानी से हरा देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।